अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। संगारेड्डी की केमिकल फैक्ट्री में भयानक आग, 12 अफराद हलाक, बेशुमार जख्मी। गवर्नर, वजीर आला, अपोजिशन कायदीन का इजहार अफसोस। वजीर सेहत ने किया दौरा। फाशिस्ट मोदी हुकूमत के खिलाफ 4 जुलाई को एलबी स्टेडियम में कांग्रेस का जलसे आम, 25,000 अफराद की शिरकत मुतवक्किल। सदर पीसीसी और वज़रा ने इंतजामात का लिया जायजा। तेलंगाना बीजेपी के नए सदर बी रामचंद्र राव, पार्टी के रुकन असेंबली टी राजा सिंह ने दिया इस्तीफा। बीजेपी एक फ्यूडल जमात, बीसी तबके के खिलाफ पार्टी ने बीसीस के साथ कभी इंसाफ नहीं किया। पूनम प्रभाकर का रद्द अमल। और कुकटपल्ली के अल्लाहपुर में राउडी शीटर का नामालूम अफराद के हाथों कत्ल। बहादुरपुरा फ्लाईओवर के नीचे नामालूम नाश दस्तियाब, पुलिस को कत्ल का शुबा, तहकीकात जारी। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमारन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस। तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में एक केमिकल फैक्ट्री में रिएक्टर के फटने से भयानक कातिलजदगी का वाकया पेश आया है, जिसमें 13 अफराद की हलाकतों की तलात हैं। हलाकतों की तादाद में इजाफे का भी खदशा है। इस हादसे में 20 अफराद के शदीद जख्मी होने की भी इत्तला है। ये वाकया पाशा मेलाराम इलाके में वाक़ सिगाची केमिकल फैक्ट्री में उस वक्त पेश आया जब रिएक्टर में जोरदार धमाका हुआ और आग भड़क उठी।
धमाका इतना शदीद था कि वहां काम करने वाले मजदूर 100 मीटर दूर तक जा गिरे। फैक्ट्री में आग के शोले बहुत तेजी से भड़क उठे, जिसमें कई मजदूर फंस गए। अब तक की तल्लात के मुताबिक 20 मजदूर शदीद तौर पर झुलस गए हैं और 10 की हालत तशवीशनाक है। फायर ब्रिगेड का अमला फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने इस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने महलूकीन के अफराद खानदान से ताज़ियत की और जख्मियों की आजिलाना सेहतयाबी की तमन्ना की। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने आज सुबह संगारेड्डी केमिकल फैक्ट्री धमाके की हलाकतों पर शदीद इजहार दुख किया है। वजीर आला का कहना था कि धमाके की इत्तला के साथ ही उन्होंने फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन का हुक्म दे दिया था। वजीर आला ने हुक्काम को हिदायत की कि वो वाक़े की मुतासरीन की रेस्क्यू के लिए तमाम ज़रूरी इमदादी कार्रवाइयाँ अंजाम दें। वज़ीर आला के दफ्तर के मुताबिक उन्होंने हुक्काम को ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की भी हिदायत की है। तेलंगाना के वज़ीर सेहत दामोद राज नरसिम्हा ने जाए हादसे का दौरा किया और हुक्काम को हर मुमकिन मदद को यकीनी बनाने की हिदायत दी। इस बीच मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने भी इज़हार ताज़ियत करते हुए मुतासरीन की हर मुमकिन मदद का तयक़ुन दिया है। संगारेड्डी केमिकल फैक्ट्री में धमाके और हलाकतों पर बीआरएस कायदीन ने भी इजहार ताज़ियत किया है। पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर, सीनियर लीडर हरीश राव और रुकन कौंसिल के कविता ने धमाके पर गहरे दुख का इजहार करते हुए फौरी इक़दामात पर जोर दिया है। केटीआर ने बर्क़ रफ्तार रेस्क्यू ऑपरेशन की अंजामदही समेत रियासती सतह पर सनती इलाकों में हिफाजती इंतजाम की जांच की भी मांग की है, जबकि पार्टी लीडर हरीश राव ने सरकारी इमदाद और जवाबदेही को यकीनी बनाने की अपील की है। रुकन कौंसिल के कविता ने मुतासरीन की तिब्बी इमदाद और माली मुआविनत पर भी जोर दिया। केटीआर का कहना था कि यह सानहा सनती यूनिट्स में सख्त हिफाजती इक़दामात के निफाज को फौरी ज़रूरत को उजागर करता है। कुल हिंद कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का 4 जुलाई को एलबी स्टेडियम में जलसा मुनक्किद होगा। इसके इंतजामात के सिलसिले में पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़, वजीर पूनम प्रभाकर के अलावा शहर से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने स्टेडियम का दौरा किया। 4 जुलाई को देही सतह के सुदूर के साथ जलसे आम में मल्लिकार्जुन खड़गे शिरकत करेंगे। इसके इंतजामात का जायजा लिया गया। जलसे में शिरकत करने वालों को किसी किस्म की मुश्किलात न हो, इसके लिए इक़दामात किए जाएंगे। शयनशीन, दाखिला, वीआईपी लाउंज, पार्किंग, दीगर मामलात का पीसीसी ने जायजा लिया। इस मौके पर पीसीसी सदर ने कहा कि इस जलसे आम में 25,000 अफराद शिरकत करेंगे। मरकज में फैसिस्ट मोदी हुकूमत के खिलाफ खड़गे इस जलसे से खिताब करेंगे। तेलंगाना बीजेपी के नए सदर के इंतखाब पर जारी तजस्सुस खत्म हो गया है। पार्टी क़यादत ने इस ओहदे के लिए साबिक एमएलसी रामचंद्र राव के नाम को खतियत दी है। ज़राए के मुताबिक पार्टी की मरकजी क़यादत ने उन्हें नामजदगी दाखिल करने की हिदायत दे दी है। रियासती बीजेपी सदर के इंतखाब के लिए पार्टी के आला कायदीन ने तवील गौर खौस किया। अरकान पार्लियामेंट में ईटाला राजेंद्र, धर्मपुरी अरविंद के लक्ष्मण के अलावा साबिक रुकन कौंसिल रामचंद्र राव जैसे नामों पर संजीदगी से गौर किया गया। आखिरकार रामचंद्र राव के नाम को तरजीह दी गई। बताया जाता है कि आरएसएस और कुछ सीनियर कायदीन ने उनके नाम की हिमायत की। गोशामहल रुकन असम्बली राजा सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। मरकजी वजीर और रियासती बीजेपी सदर किशन रेड्डी को एक खत लिखते हुए राजा सिंह ने पार्टी के रियासती सदर की हैसियत से बी रामचंद्र राव के चुने जाने पर एहतजाज किया। हाईकोर्ट वकील और साबिक एमएलसी रामचंद्र राव को पार्टी का रियासती सदर बनाने का ऐलान किया गया है। राजा सिंह ने अपने खत में कहा है कि वो इस फैसले से मायूस हैं। उनका कहना था कि उन्हें पर्चे नामजदगी दाखिल करने से रोक दिया गया। राजा सिंह ने यह भी कहा कि लाखों कारकुनों को, लीडर्स और वोटर्स को इससे मायूसी हुई है। उसने कहा कि बीजेपी तेलंगाना में पहली मरतबा हुकूमत बनाने की दहलीज पर है, ऐसे में यह फैसला किया गया है। राजा सिंह ने कहा कि वो कोई शख्सी अज़ाइम नहीं रखता। उसने कहा कि ये बड़ा मुश्किल काम है लेकिन ज़रूरी फैसला है। उन्होंने कहा कि मकतूब में पार्टी से मुखातिब हुए करके आपको सलाम, आपकी पार्टी को सलाम। वाज़ेह रहे कि राजा सिंह ने इससे पहले भी इस्तीफ़ा पेश किया था। सवाल यह है कि क्या पार्टी के आला कायदीन इस्तीफ़े को कबूल करते हैं या नहीं। वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि बीजेपी पार्टी बीसी तबके के खिलाफ है। ये बात फिर एक बार साबित हो गई है। उन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा कि 3 बीसी अरकान पार्लियामेंट होने के बावजूद बीसी लीडर का इंतखाब नहीं किया गया। माजी में वजीर आला बनाने का ऐलान करने वाली पार्टी फ्लोर लीडर तक नहीं बना पाई। बीजेपी एक फ्यूडल पार्टी है। बीजेपी में बीसी तबके के साथ कभी इंसाफ नहीं हुआ। बीजेपी में बीसी तबके को ओहदे के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने से रोक दिया गया, उनको खौफजदा किया गया। उन्होंने कहा कि समाजी इंसाफ सिर्फ कांग्रेस से मुमकिन है। मुल्क भर में राहुल गांधी ने बीसी तबकात के लिए आवाज़ उठाई।
माजी में बीसी सदर बी संजय थे। इंतखाबात के सामने बी संजय को हटाकर किशन रेड्डी को सदर बनाया गया। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील करने वाले केसीआर के खिलाफ वजीर आला रेवंत रेड्डी इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया हाउस के नाम पर स्लॉटर हाउस चलाया जा रहा है। केसीआर और केटीआर के खिलाफ साजिश पर मबनी खबरें नशर की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी मोदी और चंद्रबाबू नायडू के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। उन्होंने कहा कि फोन टैपिंग करने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। फोन टैपिंग केस एक बकवास केस है। हुकूमत अपनी गलतियों को छुपाने के लिए बीआरएस को बदनाम करने की साजिश कर रही है। केसीआर तेलंगाना के लिए रोल मॉडल हैं। बिना सबूत के खबरें नशर और शाये करना शख्सी तौहीन है। हम खामोश नहीं बैठेंगे। तेलंगाना कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट सी किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि हल्दी बोर्ड के नाम पर की जा रही सियासत को अवाम देख रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में लूटने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना को नहीं लूटा है। अगर अब कुछ रकम देंगे तो अवाम की बहबूदी के लिए काम आएगी। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने गलत बयानबाजी की है। तेलंगाना का अमित शाह ने असल में दौरा क्यों किया है? दौरा सियासी मकसद के लिए किया गया, अवाम की बहबूदी के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नए सदर का इंतखाब बीआरएस और बीजेपी ने हल कर लिया है। उन्होंने कहा कि किशन रेड्डी हैदराबाद के मसाइल पर आवाज नहीं उठाएंगे। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी अपनी कोशिश कर रहे हैं। किशन रेड्डी भी रियासत की तरक्की के लिए काम करें। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान एस श्रीरंगम ने कहा कि तेलंगाना में किस तरह बीजेपी हुकूमत बनेगी, अमित शाह इसका खुलासा करें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मन की बात के नाम पर अब बात कर रहे हैं, लेकिन अवाम की तकालीफ नहीं सुनेंगे। 11 साल से मुल्क में बीजेपी हुकूमत एक इमरजेंसी की तरह दिखाई दे रही है। तमाम सरकारी इदारों को फरोख्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। किस तरह ये विकसित भारत बनेगा, आने वाले दिनों में राहुल गांधी सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि सीबीआई तहकीकात से केसीआर खानदान को बचाने की किशन रेड्डी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10 साल लूट मचाने वाला केसीआर खानदान रेवंत रेड्डी की 18 माह की हुकूमत पर सीबीआई तहकीकात का मुतालबा कर रहा है। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी बांग्लादेश इमिग्रेंट्स के मसले पर वावेला मचा रही है, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई नजदीकियों पर खामोश है। उन्होंने यह भी कहा कि चाइना की तरफ से एक एयरबेस की तामीर के मसले पर भी हुकूमत तमाशाई बनी हुई है। बैरिस्टर ओवैसी परभनी में एक रैली से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी अरकान इंडिया के पड़ोसी में होने वाली सरगर्मियों और उभरती हुई सूरत हाल का अंदाजा करने में नाकाम हो रहे हैं। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में रुकने असम्बली अहमद बलाला कई एक तरक्याती व बहबूदी प्रोग्राम्स में मुतहर्रिक हैं। हल्के की खवातीन को माशी तौर पर बाख्तियार बनाने उन्होंने जीएचएमसी के तहत अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से खवातीन को जोड़ने का प्रोग्राम शुरू किया। पद्मानगर में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तश्कील करते हुए उनकी रुकनीत साजी और हर 10 अरकान को 1 लाख रुपए के खर्च की इजराई को यकीनी बनाया। सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए खवातीन को लखपति बनाना उनका मकसद है। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी और दूसरे भी मौजूद थे। रुकने असम्बली ने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम के मसाइल का जायजा लेते हुए ओहदेदारों को हिदायतें दी। उन्होंने अकबरबाग डिवीजन के तहत कालाडेरा के गच्ची बावली डॉक्टर जाहिद की गली का दौरा किया। सीवरेज की नई लाइन, बॉक्स ड्रेन, बरकी पोल्स, मोरियों से मिट्टी की निकासी, सड़क की तामीर के लिए ओहदेदारों को हिदायतें दी। जीएचएमसी हैदराबाद, मेट्रो वाटर सीवरेज बोर्ड, बरकी और दीगर महकमों के ओहदेदार, मुताल्लिका कॉरपोरेटर मिनहाजुद्दीन, मजलिस के मुकामी कायदीन उनके साथ शरीक थे। सदर मजलिस रुकने पार्लियामान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकने असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने जॉइंट कमिश्नर सिविल सप्लाईज मनोहर कुमार राठौड़ और डिप्टी कमिश्नर सिविल सप्लाईज चंद्र प्रकाश से उनके दफ्तर वाक़े रम मंजिल में मुलाकात की। इजलास में राशन कार्ड्स की दरख्वास्तों के अलावा राशन कार्ड्स के लिए इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर में नक़ाइस के बारे में बात की गई। चूंकि गलत मालूमात जाहिर हो रही हैं, जाफर हुसैन मिराज ने बताया कि कार्ड्स की तेज़ जांच के लिए इंक्वायरी ऑफिसर्स की तादाद में इजाफा किया जाए। चूंकि राशन कार्ड्स में इलाज मुआलजे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इजलास में हल्का असम्बली याखुतपुरा के अराकीन बलदिया ने भी शिरकत की। सदर मजलिस रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और कायद मजलिस लेजिस्लेटिव पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की निगरानी में रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने यूसुफ गुलशन कॉलोनी फलकनुमा डिवीजन का ओहदेदारों के हमरा दौरा किया और मुकामी अवामी मसाइल और उनकी शिकायत की समाअत की। इस इलाके में स्टाम वाटर ड्रेन, पीने के पानी की लाइन, सीसरी रोड और स्ट्रीट लाइट से मुतालिक अवाम के मुतालबात पर
انہوں نے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی و سیوریج بورڈ برقی کے عہدیداروں کو ان کے مسائل کی مستقل بنیادوں پر یکسوئی کی ہدایت دی۔ اس کے لیے کاموں کا تخمینہ کیا گیا اور بہت جلد ٹینڈرز طلب کر کے کاموں کا آغاز کیا جائے گا۔ اس موقع پر نمائندہ کارپوریٹر موتی لال نائک، کالونی کی صدر محمد مشتاق، مجلس کے ابتدائی عہدیداران اور سینئر قائدین موجود تھے۔ صدر مجلس کی ہدایت پر رکن اسمبلی محمد مبین نے GHMC زونل کمشنر کے ہمراہ ایک جائزہ اجلاس طلب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے منظورہ نئی VDCC، CC، BT روڈ، اسٹریٹ لائٹس اور اسکے مینٹیننس، باکس ڈرین کے زیر التوا کاموں کے علاوہ سینیٹیشن اور مینٹیننس کے کاموں کے تعلق سے بات چیت کی۔ اجلاس میں رکن بلدیہ کشن باغ ڈویژن حسینی پاشا کے علاوہ دیگر نے بھی شرکت کی۔ صدر مجلس و رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن کونسل مرزا احمد بیگ قادری نے GHMC کے اعلیٰ عہدیداروں کے ہمراہ حلقہ اسمبلی گوشہ محل کے علاقے جات سبحان پورہ اور سمدانی پورہ کا پیدل دورہ کیا اور ترقیاتی کاموں کے بشمول دیگر کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر نمائندہ رکن بلدیہ ظفر خان کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین موجود تھے۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت اور رکن اسمبلی بہادر پورہ محمد مبین کی نگرانی میں جہنما ڈویژن میں ترقیاتی کاموں کا آغاز ہو گیا۔ اس سلسلے میں مصری گنج درگاہ عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس CC روڈ اور سیوریج لائن کے کاموں کا آغاز ہو گیا۔ سیوریج لائن کا پانی مین ہول سے ابل کر سڑک پر بہ رہا تھا۔ مذکورہ کاموں کی لاگت 22,50,000 روپے بتائی جاتی ہے۔ رکن بلدیہ جہنما ڈویژن مقتدر بابا نے بتایا کہ صدر مجلس کی ہدایت پر یہ کام شروع کیے گئے تاکہ موسم برسات میں مکینوں کو راحت ہو۔ مقامی افراد نے صدر مجلس سے اظہار تشکر کیا۔ اس موقع پر مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین اور دیگر بھی موجود تھے۔ صدر مجلس کی ہدایت پر رکن کونسل مرزا احمد بیگ قادری نے ٹینک بنڈ میں صدر و وائس چیئرمین ٹمبرس فہیم قریشی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں صدر مجلس اور رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کا ایک مکتوب بھی حوالے کیا۔ اجلاس میں مجلس کے انچارج ضلع تانڈور عبدالہادی نے بھی شرکت کی۔ بچہ مزدوری کے انسداد کے لیے رچاکنڈا پولیس کمشنریٹ کے تحت ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں بچوں کو مزدوری سے دور رکھنے، انسان کی غیر مجازی منتقلی کے واقعات کو ختم کرنے، مختلف سماجی اور قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ نریڈمیٹ میں واقع CP آفس پر منعقدہ اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کمشنر پولیس رچاکنڈا سدھیر بابو نے کہا کہ بچوں سے ان کا بچپن چھین لینا ایک جرم ہے۔ معاشی مسائل کے سبب والدین بچوں کو کام پر لگا دیتے ہیں۔ انہوں نے والدین سے کہا کہ چاہے کتنی ہی معاشی مجبوریاں کیوں نہ ہوں، اپنے بچوں کو مزدوری پر نہ لگائیں، انہیں پڑھنے کھیلنے دیں۔ انہوں نے حکومت، محکمہ تعلیمات کے تعاون سے سرکاری اسکولز میں بچوں کے داخلہ دلوانے پر زور دیا۔ بچہ مزدوری کا مفادات حاصلہ استحصال کرتے ہوئے انسانی اسمگلنگ جیسے سنگین جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ انہوں نے سماج سے اپیل کی کہ وہ بچہ مزدوری کو ختم کرنے آگے آئیں۔ بچوں کو مزدوری کے چنگل سے آزاد کرانے کئی ٹیمیں تشکیل دی گئیں۔ بیرونی ریاست بہار، اڑیسہ وغیرہ سے آنے والے خاندانوں کے بچوں کو بھی یہاں تعلیمی سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ اس اجلاس میں بہبود اطفال سے متعلق محکمہ جات، اداروں، رضاکارانہ تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ حیدرآباد کے اللہ پور پولیس اسٹیشن کے راؤڈی شیٹر سید شاہد کا قتل کر دیا گیا ہے۔ مقتول شاہد راؤڈی شیٹر مرحوم سید وحید پہلوان کا بیٹا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ کوکٹ پلی پولیس اسٹیشن کے حدود میں سید شاہد کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق کوکٹ پلی میں سید شاہد پر نامعلوم حملہ آوروں نے حملہ کیا۔ قتل کی وجہ پتہ نہیں چل پائی ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گاندھی اسپتال منتقل کیا ہے۔ معاملے کی جانچ شروع کر دی گئی ہے۔ ملزمان کی شناخت اور گرفتاری کے لیے پولیس سرگرم ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ساجد، منا، پون اور دیگر نے شاہد پر حملہ کیا ہے۔ بہادر پورہ کے فلائی اوور کے نیچے پولیس کو ایک شخص کی نعش دستیاب ہوئی۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ نامعلوم شخص کا قتل کیا گیا ہے۔ اس کی اطلاع بہادر پورہ پولیس کو ملنے پر وہ فوری مقام واقعہ پہنچ گئی اور ایک کیس درج کر کے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا۔ پولیس مقامی CCTV کیمروں کے فوٹیجز کا مشاہدہ کر رہی ہے اور مصروف تحقیقات ہے۔ حیدرآباد کے راجندر نگر آؤٹر رنگ روڈ پر پیش آئے سڑک حادثے میں کئی گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں، جس کے باعث اس روڈ پر ٹریفک جام رہا۔ بتایا جاتا ہے کہ شمس آباد ایئرپورٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں چنما ہوٹل کے قریب 9 کاریں ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں۔ حادثے میں کاروں کو جزوی نقصان پہنچا اور مسافروں کو معمولی چوٹیں بھی لگیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اچانک بریک لگانے سے یہ حادثہ پیش آیا، جس کے باعث اس روٹ پر 2 کلومیٹر تک ٹریفک جام رہا۔
पुलिस ने मुकाम हादसे पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया। हैदराबाद की मज़ाफ़ाती इलाके टुकुगुड़ा आउटर रिंग रोड पर ज़नख़ों का तशद्दुद जारी है। बताया जाता है कि सड़क पर खड़े होकर ज़नख़े सर्विस रोड से गुजरने वाली हर गाड़ी को जबरन रोककर रकम वसूल कर रहे हैं। ज़नख़ों की इस हरकत पर राहगीरों को बरहम देखा जा रहा है। तेलंगाना के कुमरम भीम आसिफाबाद जिले के कागजनगर मंडल के चिंतागुड़ा कोयागुड़ा गांव में मुकामी खवातीन ने गैर कानूनी बेल्ट शॉप्स, शराब की गैर मजाज दुकानों के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। खवातीन का कहना था कि गांव में हर जगह शराब की दुकानें खुलने की वजह से उनके शौहर और नौजवान बच्चे शराब के आदी बन रहे हैं। शराब नौशी के बाद रात को घरों को लौटने वाले मर्द खवातीन के साथ मारपीट करते हैं, जिसकी वजह से घरेलू जिंदगी मुतासिर हो रही है। 2 रोज कबल कोयागुड़ा गांव की खवातीन ने एक रैली निकालकर महकमा एक्साइज को शिकायत दी थी लेकिन ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर गांव वालों ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। खवातीन ने बड़े पैमाने पर गैर मजाज शराब की दुकानों को बंद करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। एहतजाज करने वाली खवातीन ने मुतालबा किया कि गांव में तमाम बेल्ट शॉप्स को फौरी बंद किया जाए और उनके चलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने वार्निंग दी कि अगर फौरी इक़दाम नहीं किए गए तो तमाम खवातीन इज्तिमाई तौर पर जहरीली दवा पीकर खुदकुशी कर लेंगी। इस एहतजाज में खवातीन ने शराब की खाली शीशों को ज़मीन पर फेंक कर शराब की दुकानों को बंद करने की मांग की है। बसूरत दीगर वो खुद फैसला लेते हुए बेल्ट शॉप्स को ताला लगाने का इंतबाह दिया। इस अनोखे एहतजाज ने इलाके में सबकी तवज्जो हासिल की है। ईस्ट जोन टास्क फोर्स ने चादरघाट पुलिस के इश्तराक से बैरूनी ममालिक की ममनुआ सिगरेट्स जब्त किए। टास्क फोर्स के मुताबिक उसने एक मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करके अकबरबाग के गोदाम पर छापा मारकर 10 लाख रुपए मालियती सिगरेट जब्त किए। टास्क फोर्स ने इस सिलसिले में गोदाम के मालिक फैसल को गिरफ्तार किया है, जो दिल्ली से मज़कूरा सिगरेट्स रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए मंगवाकर पान शॉप्स और दीगर को ज्यादा कीमत पर फरोख्त करता था। वो सिगरेट्स पर कोई टैक्स अदा नहीं करता और न ही इसके पास इसका कोई लाइसेंस था। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह, घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता।
संगारेड्डी की केमिकल फैक्ट्री में भयानक आग, 12 अफराद हलाक, बेशुमार जख्मी। गवर्नर, वजीर आला, अपोजिशन कायदीन का इजहार अफसोस, वजीर सेहत ने किया दौरा। फाशिस्ट मोदी हुकूमत के खिलाफ 4 जुलाई को एलबी स्टेडियम में कांग्रेस का जलसे आम, 25,000 अफराद की शिरकत मुतवक्किल। सदर पीसीसी और वज़रा ने इंतजामात का लिया जायजा। तेलंगाना बीजेपी के नए सदर बी रामचंद्र राव, पार्टी के रुकन असम्बली टी राजा सिंह ने दिया इस्तीफा। बीजेपी एक फ्यूडल जमात, बीसी तबके के खिलाफ पार्टी ने बीसीस के साथ कभी इंसाफ नहीं किया। पूनम प्रभाकर का रद्द अमल। और कुकटपल्ली के अल्लाहपुर में राउडी शीटर का नामालूम अफराद के हाथों कत्ल। बहादुरपुरा फ्लाईओवर के नीचे नामालूम नाश दस्तियाब, पुलिस को कत्ल का शुबा, तहकीकात जारी। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का फिलहाल यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद इस्सामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज़।